चलते हैं क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने एक और बड़ा फैसला लिया है और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जेर इल्तवा में पड़े फैसलों को हरी झंडी दे दी है। और ये हरी झंडी जो दे दी गई है इसके हिसाब से कई अहम प्रोजेक्टों के लिए अब लैंड ट्रांसफर किया गया है, जमीनों को फराहम किया जाएगा। और इस सिलसिले में न सिर्फ जमीन फराहम करने की बात कही गई है बल्कि कश्मीरी माइग्रेंट्स जो एम्प्लॉयमेंट पैकेज, पीएम डेवलपमेंट पैकेज के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर रोजगार के लिए आ रहे हैं, उनके लिए भी रिहायशी क्वार्टरों के तामीर करने के हवाले से नोटिफिकेशन समरी को मंजूरी दे दी गई है। फिलहाल जरा अपडेट कीजिएगा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर मीटिंग की है उस मीटिंग का खुलासा क्या कुछ है, क्या कुछ फैसले लिए गए हैं। फिलहाल क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? फिलहाल क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि जनाब लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ा फैसला लिया है और एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की मीटिंग के अंदर मुख्तलिफ महकमों को जमीन अलॉट किया गया है। और यह जमीन अलॉट करने का मामला जो है यह पिछले कई महीनों से जेर इल्तिवा में था और लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ मीटिंग के बाद बाज़ाब्ता तौर पर अब हरी झंडी दे दी गई है। फटाफट से जरा अपडेट कीजिएगा किस किस डिपार्टमेंट को जमीन अलॉट की गई है और क्या कुछ बनाने की कोशिश में है मकामी एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल गौर, ये लगभग 666 कनाल की जो अराजी है इसी को लेकर आज जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ साथ जो उनके मुशीर खास हैं उनकी जानब से मीटिंग हुई है और उसमें इसे हरी झंडी दी गई है और अप्रूवल भी दिया गया है। और इस अप्रूवल के हिसाब से 20 कनाल जमीन जो लेतर पुलवामा में है वो एसडीपीओ ऑफिस के कंस्ट्रक्शन के लिए यहां पर वक्फ किए गए हैं। और उसके साथ साथ 524 कनाल जमीन जिसमें 11 मरला भी हैं जो सीआरपीएफ को पूरी बटालियन कायम करने के लिए अलग अलग जगह पर 8 जगहों पर दिए गए हैं, 8 प्लेसेस में। और ये 8 प्लेसेस डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, शोपियां और पुलवामा के अंदर है। ये कुल मिलाकर 524 कनाल जमीन जो है सीआरपीएफ को दी गई है। इसके अलावा जो 122 कनाल जमीन है ये डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन को दी गई है और ये बडगाम, कुपवारा और बारामूला में इन्हें दी गई है। उसका अप्रूवल बाज़ाब्ता मिल गया है और इस अप्रूवल के तहत जो कश्मीरी माइग्रेंट्स प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं और उनके लिए यहां पर 1 BHK अकोमोडेशंस बनानी है। तो इस तरह से ये 3 फैसले लिए गए हैं जिसमें 666 कनाल के आसपास जो जमीन है उससे फराहम करने का अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, जिसमें पुलिस फोर्सेस और जो डिजास्टर मैनेजमेंट है उन्हें यह जमीन सौंपी गई है और उसका बाज़ाब्ता तौर पर अप्रूवल दिया गया है। और आपको पता चले कि जो पेमेंट्स हैं ये उन्हें अदा करनी होंगी कि जो स्टेट स्टैंप ड्यूटी रेट्स है साल 2021 के उन्हीं के मुताबिक, चूंकि ये वेरी करते हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक इलाके में, तो इसी मुताबिक अब उन्हें इसका जो किराया है वो अदा करना होगा। अच्छा जी, एक लास्ट पर एक छोटा सा सवाल है, क्या मैं जो ये देख रहा हूं कि 1 BHK टेनमेंट जो हटमेंट्स बनाए जाएंगे जी कश्मीरी माइग्रेंट एम्प्लॉयज के, ये गुज़श्ता दिनों भी बड़ा सवाल उठा था कि जनाब हम आ रहे हैं और हमारे पास एकोमोडेशंस नहीं है और एकोमोडेशंस बनाने के हवाले से लास्ट टाइम भी एक बड़ा फैसला हुआ था, बाद में इल्तिवा में पड़ा। क्या मैं ये मानूं कि उसी फैसले को कैरी फॉरवर्ड किया गया है और इंडस्ट्रीज के अंदर अब ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है या रिलीफ रिहेबिलिटेशन सेंटर है वो ये हटमेंट्स बनाएंगे, वो ये क्वार्टर्स को कायम करेंगे? देखिएगा, और आपको याद होगा कि इससे पहले भी प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत बहुत सारे जो ये पंडित लोग हैं जिन्हें यहाँ पर ये इस माइग्रेशन कोटा के तहत नौकरियां फराम की गई थी उन्हें अकोमोडेशन तो दी जा रही थी, लेकिन अब मजीद कुछ रिक्रूटमेंट्स हुई हैं। और आपको याद होगा कि रिसेंटली 6000 के आसपास ऐसे माइग्रेंट्स हैं जिन्हें ये नौकरियां फराम की गई है, तो उनके लिए भी अकोमोडेशन का जहां पर इंतजाम करना, और कुछ मुलाजिम इससे पहले भी थी जिन्हें सही जगह पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उनके लिए रिहायशी सहूलियात दस्तयाब नहीं थी, तो उन सारी चीजों को समाप्त करके अब सरकार ने इस तरह की अलग अलग जो रेजिडेंशियल हट्स हैं या क्वार्टर्स हैं 1 BHK के हिसाब से वो बारामूला, कुपवारा और बडगाम के अंदर मजीद
वुसअत देकर बनाने के हवाले से हरी झंडी दिखा दी। बहुत बहुत शुक्रिया जी हिलाल अंजुरी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के फैसले के अंदर जो कहा गया कि ऑडिट और इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन करने की बात कही गई है। NSSO का सब रीजनल ऑफिस उधमपुर के अंदर खुलेगा, इस सिलसिले में भी जो है वो अप्रूवल जो है वो दे दी गई है। और इस तरीके से लगातार वो बड़े डिसीजंस जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से लिए गए हैं, जो शायद पिछले कई महीनों से ज़ेर इल्तिवा में थे और अब बाज़ाब्ता तौर पर इसको हरी झंडी जो है वो दे दी गई है। एक तरफ से ये डिसीजंस लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि तरक्याती मंसूबों को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को मजीद फाल और मुतहरिक बनाने के लिए कदम उठाए।